हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर टू बी। इस वीडियो में हम कॉमर्स के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें आएगा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स एंड समरी। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, उसमें हमने कॉमर्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसके बारे में पढ़ाया, जैसे कि वो कब प्रेजेंट हुआ, कब पब्लिश हुआ। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट सेकंड ऑफ कॉमर्स। सबसे पहला जो करेक्टर है वो है बेकस, जो कि गॉड ऑफ वाइन है, मतलब शराब के देवता। और सेकंड करेक्टर है सरसी, जो एक विच है। ये दोनों पेरेंट्स होते हैं कोमस के। कोमस इस मास्क का एंटागोनिस्ट करेक्टर है, और यू कैन से विलेन और एंटी हीरो ऑफ दिस मास्क। जो नेक्स्ट करेक्टर है वो है कोमस, जो कि विलन है इस स्टोरी का। ही इज़ अ सोसरे, मतलब ही इज़ अ मैन विद मैजिकल पावर और ही हैज़ इविल पावर्स। ये क्या करता है, ये जादू टोना करता है। इसके पास ऐसी इविल पावर्स हैं जिससे कि ये जादू टोना करता है। ही हैज़ पावर टू करप्ट अदर्स। इसके पास पावर है कि ये करप्ट करता है दूसरे लोगों को। ये क्या करता है, ये एक ड्रिंक बनाता है, उसमें जादू टोना करता है और वो लोगों को पिलाता है। इससे क्या होता है, जो लोग हैं वो करप्ट हो जाते हैं और जो जो ये बोलता है इसकी बातें मानने लग जाते हैं। ये अपने आप का भेष बदलता है और एज अ विलेजर कन्वर्ट हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि इसको अपना भेष बदलने की क्यों ज़रूरत पड़ी। जो नेक्स्ट करेक्टर हैं कोमस के, वो हैं द लेडी। इसका एक बड़ा भाई होता है, द एल्डर ब्रदर, और एक छोटा भाई होता है, द यंगर ब्रदर। ये तीनों जो होते हैं ये रॉयल फैमिली के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है अटेंडेंट स्पिरिट। ये एक एंजल है जिसको जोव्स ने भेजा है। जोव्स जो है वो रोमन गॉड है, और इसको जो है जोव्स ने भेजा है अटेंडेंट स्पिरिट को, ताकि ये नीडी लोगों की हेल्प करे। जो लोग नीडी होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है हेल्प की, ये उनकी हेल्प करती हैं। तो गॉड ने जो फैमिली मेंबर हैं, रॉयल फैमिली मेंबर, जो दो भाई और एक बहन है, ये जो है ये जंगल में खो जाते हैं। तो भगवान इनकी हेल्प करने के लिए अटेंडेंट स्पिरिट को भेजते हैं, जो कि अपने आप को डिस्गाइज करेगी थायरेसिस में, एक शेफर्ड के रूप में। नेक्स्ट है जोव्स, जो कि एशियन रोमन एंड इटालियन किंग ऑफ गॉड है। एंड नेक्स्ट है सेब्रीना, जो कि सेवरन नदी की देवी है। लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ कॉमर्स। इसमें क्या है, इसमें रॉयल फैमिली के मेंबर के बारे में बताया गया है कि एक द लेडी है और उसके दो भाई हैं। ये तीनों जो हैं ये जंगल में जाते हैं, और ये जंगल में जाके जो द लेडी होती है वो बहुत थक जाती है। तो ये जो उसके भाई जो हैं वो उसको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, और इसके लिए कुछ फूड सर्च करने के लिए चले जाते हैं। पर बहुत देर हो जाती है, इसके भाई जो हैं वो वापस नहीं आते। तो द लेडी जो है वो थोड़ा सा आगे जाती है, और उसको कोमस मिलता है। कोमस जो होता है वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है एज अ विलेजर, और कोमस उसको बोलता है कि ना, मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों से मिलवाने लेके चलूँगा, तुम मेरे साथ चलो। तो ये सोचती है कि कोमस एक बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही अच्छा विलेजर है। और कोमस उसको ये भी बताता है कि मुझे ना इस जंगल का कोना कोना पता है, तो मैं तुम्हें ज़रूर तुम्हारे भाइयों से मिलवाऊंगा, चलो तुम मेरे साथ। तो कोमस उसको अपने साथ लेके चला जाता है। जो द लेडी है वो उसकी लीड को फॉलो करती है, और वो देखती है कि जो कोमस होता है वो उसको अपने प्लेजर पैलेस में लेके आता है, और उसको एक चेयर पे बिठाता है। वो जो चेयर होती है वो पहले से ही इंचेंटेड चेयर होती है, मतलब जो कोमस होता है उसने उस पर जादू टोना किया होता है। फिर उस चेयर पे वो बैठने के बाद जो द लेडी है वो उठ नहीं पाती है, वो वहीं पे बंद जाती है। और वो देखती है कि जो कोमस है वो एक छड़ी लेके खड़ा है उसके आगे, और उसको एक ड्रिंक ऑफर कर रहा है। ये वही ड्रिंक है जिसको पीने के बाद जो कोमस है वो इंसान को करप्ट करता है। तो वो उसको फोर्स कर रहा है कि तुम ये ड्रिंक पियो। इस ड्रिंक में क्या है, इस ड्रिंक में उसने ऐसे जो है जादू टोना किया होता है, जिससे कि जो द लेडी है उसकी वर्जिनिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसका जो ध्यान है, जो अभी तक उसकी जो चैस्टिटी है वो बनाई हुई रखी हुई है, वो एकदम पवित्र है। अगर वो उसको पिएगी तो उसका जो ध्यान है वो
सेक्सुअलिटी में चला जाएगा और उसकी जो इंडल्जेंस है और जो वर्जिनिटी है वो भंग हो जाएगी। बट जो द लेडी है वो कोमस की बात नहीं मानती और इन दोनों के बीच में एक डिबेट शुरू हो जाती है। कोमस जो है उसको बोलता है, उनको फोर्स करता है बार बार ही कि तुम ये जो है ये ड्रिंक पियो और ये जो डिज़ायर हैं जो हमारे वो नेचुरल हैं, अगर ये सेक्सुअल डिज़ायर हैं तो ये नेचुरल हैं। पर वो क्या कहती है, वो इस चीज़ को साफ मना कर देती है और कहती है कि मैंने अभी तक अपनी वर्जिनिटी बनाए रखी है और मैं नहीं चाहती इसको भंग करना। मैं अपनी जो वर्जिनिटी है वो हमेशा रखना चाहती हूँ, मैं अपनी चास्टिटी हमेशा रखना चाहती हूँ। तो इन दोनों के बीच में डिबेट होती है और वहाँ जो उसके जो भाई हैं वो जंगल में उसको ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको मिलती है अटेंडेंट स्पिरिट अपना भेष बदल के एज अ शेफर्ड। वो अपना भेष बदल के एक शेफर्ड के रूप में उनको मिलती है और उनको बताती है, जो अटेंडेंट स्पिरिट होती है वो दोनों भाइयों को बताती है कि कोमस को कैसे बीट करना है। और विद द हेल्प ऑफ अटेंडेंट स्पिरिट जो दोनों भाई जो होते हैं वो कोमस को डिफीट कर देते हैं, उसको हरा देते हैं और जो कोमस होता है वो मर जाता है। पर जो द लेडी होती है वो उस चेयर पे बैठी हुई होती है जिस पे कोमस ने जादू टोना किया होता है और वो उसी चेयर पे बैठी रहती है, वो उस चेयर से उठ नहीं पाती है। तो जो द अटेंडेंट स्पिरिट होती है वो क्या करती है, वो सेवरन नदी की देवी को बुलाती है, सेब्रीना को। फिर सेब्रीना जो है वो वहाँ पे प्रकट हो जाती है और द लेडी को उस चेयर पे से हटा देती है। और फिर ऐसे ही जो तीनों भाई बहन हैं ये रीयूनाइट हो जाते हैं और अपनी रॉयल फैमिली में वापस चले जाते हैं। तो इस स्टोरी में बताया गया है कैसे अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है और कैसे जो द लेडी की वर्जिनिटी है वो हमेशा रहती है। इसीलिए इस मास्क को द ओनर ऑफ चास्टिटी कहा गया है। इसीलिए इस मास्क को द ओनर ऑफ चास्टिटी कहा गया है।